देखिए दोस्तों, जैसा कि पिछले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने देखा था कि सी प्लस प्लस का प्रोग्राम किस तरह से हम लोग लिखेंगे। इस क्लास में दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करेंगे और वेरिएबल में वैल्यू को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक एग्जांपल करेंगे जिसमें मैं दो नंबर लूंगा और दोनों का सम करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले वेरिएबल हम लोग को डिक्लेयर करना है, तो वेरिएबल के लिए हम लोग को देना पड़ता है आईएनटी, लिखना पड़ता है। आईएनटी जो है दोस्तों ये एक डाटा टाइप है। ठीक है, आईएनटी जो होता है वो डाटा टाइप होता है। डाटा टाइप बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे डाटा टाइप में आईएनटी आ जाता है। आईएनटी जो यूज करते हैं हम लोग, ये इंटीजर के लिए हम लोग यूज करते हैं। आईएनटी हम लोग इंटीजर के लिए यूज करेंगे। DOUBLE ये भी एक डाटा टाइप होता है, ये हम लोग डबल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों फिर हम लोग फ्लोट यूज करेंगे, FLOAT फ्लोट यूज करेंगे, ये भी डाटा टाइप है। ये सारा चीज जो है दोस्तों, ये सारा जो है ये सबको हम लोग डाटा टाइप बोलते हैं, डाटा टाइप बोलते हैं। ठीक है ना। डाटा टाइप मतलब क्या होता है दोस्तों, कभी हम लोग को नंबर दरकार पड़ता है। नंबर अगर दरकार पड़ता है तो नंबर के लिए हम लोग आईएनटी लेते हैं, DOUBLE डबल लेते हैं, FLOAT फ्लोट लेते हैं। अब ये जो इंटीजर होता है दोस्तों, ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेता है। इंटीजर वैल्यू मतलब दोस्तों ये 1 लेगा, 10 लेगा, 12 लेगा, इस तरह का वैल्यू जो रहता है ये लेता है। और जो डबल होता है दोस्तों, ये पॉइंट वैल्यू भी लेगा। जैसे डबल जब हम लोग को इस तरह का नंबर दरकार पड़ता है, जैसे 1.3, 4, इस तरह का ये डबल लेता है, डबल वाला। और फ्लोट जो होता है दोस्तों, ये भी डेसिमल के लिए यूज किया जाता है, जैसे 0.456, इस तरह से डेसिमल वैल्यू जब भी यूज करना रहेगा तो हम लोग ये दोनों वैल्यू यूज करते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों अगर कैरेक्टर हम लोग जैसे कैर यूज करते हैं दोस्तों, CHAR कैर, कैर का यूज हम लोग कब करेंगे दोस्तों, जब हम लोग को कैरेक्टर चाहिए रहता है, A B C जो भी। और ये जो रहता है दोस्तों, ये हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इसके लिए हम लोग को इन्वर्टेड कॉमा लिखना पड़ता है, उसके अंदर में फिर हम लोग कैरेक्टर लिखते हैं। तो ये सारा चीज होता है दोस्तों डाटा टाइप। ठीक है, तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए डाटा टाइप चाहिए। डाटा टाइप के बाद में हम लोग क्या लिखेंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू देने के बाद में जो भी उसका वैल्यू इनिशियलाइज करना रहेगा वो वैल्यू दे देंगे। ये प्रोसेस होता है। ठीक है, तो चलिए एक वेरिएबल हम लोग बनाते हैं, जैसे आईएनटी लिए, ये हो गया डाटा टाइप। उसके बाद num1 लिए, ये हो गया वेरिएबल का नाम। और उसके बाद मैं यहाँ पे जैसे 20 स्टोर कर देता हूँ, तो ये इसका वैल्यू होता है। ठीक है, दोस्तों वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल जो होता है एक मेमोरी है जिसमें हम लोग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक बॉक्स है जिसके अंदर में हम लोग कोई सामान रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जाके फिर मैं INT num2 ये दूसरे नाम का वेरिएबल में बनाता हूँ और इसमें मैं वैल्यू रख देता हूँ 40। उसी प्रकार से मैं और एक INT बनाता हूँ, सम लिखता हूँ इसका नाम, और इक्वल टू मैं इसमें num1 का वैल्यू और num2 का वैल्यू ऐड करके स्टोर कराना चाहता हूँ, इसीलिए num1 प्लस num2 लिखा हूँ। तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये num1 का वैल्यू और num2 का वैल्यू ऐड करके वो किस में डाल देगा, ये आपका सम में डाल देगा। और फिर सी आउट की मदद से हम लोग यहाँ पे सी आउट की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सम को देख सकते हैं। यहाँ पे ऐसे सम है जो हम लोग का रिजल्ट आएगा वो देख सकते हैं। फिर गेट ch ताकि प्रोग्राम हमारा थोड़ा देर के लिए रुके, पाउज हो, ये यूज करेंगे। अब इसको हम लोग कंपाइल करते हैं, कंट्रोल F9। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका 60 नजर आ रहा है। और दोस्तों वेलकम टू द फर्स्ट क्लास ऑफ सी प्लस प्लस आने का रीजन ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर स्क्रीन यूज नहीं किया है। CLR SCR ये फंक्शन यूज करने से क्या होता है कि प्रीवियस जो आउटपुट आया रहेगा वो हटा देता है। देखिए अब नहीं आ रहा है। इसी चीज को दोस्तों हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अच्छा से लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लिखना चाहते हैं दी सम ऑफ, उसके बाद ये साइन देंगे हम लोग, दी सम ऑफ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ num1,
उसके बाद में फिर एंड एंड num2, उसके बाद फिर इसको हम लोग देंगे is, उसके बाद दोस्तों हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सब। ठीक है, तो देखिए ये किस तरह से प्रिंट करेगा, ये इस प्रकार से प्रिंट करेगा द सम ऑफ 20 एंड 40 इज 60, क्योंकि नम1 में जो वैल्यू था दोस्तों वो क्या कितना था, 20 था, और num2 में 40 था। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आप कोई लिख के कुछ लिखना चाहते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, और अगर वेरिएबल का वैल्यू दिखाना चाहते हैं तो सिंपल वेरिएबल का नाम लिख देंगे हम लोग। ठीक है, जैसे num1 num2 सम, तो इसका जो भी वैल्यू स्टोर हुआ रहेगा वो आपका डिस्प्ले कर देगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।